अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप में से सिर्फ और सिर्फ 3 स्टूडेंट्स जो है आज क्लास में हमारे साथ हैं। सो जो लोग ये रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए कि आप लोग लाजमी क्लास में आया करें। और क्योंकि क्लास में जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं, और बाकी जो है अगर अभी कोई क्यूरी होती है तो वो क्लास में ही कवर हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब जो रिकॉर्डिंग से देख रहा है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो लाजमी पूरी रिकॉर्डिंग देखे, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम जो है ज़्यादा थ्योरी के ऊपर फोकस करेंगे और अपनी जो है चीज़ों को कवर करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली एसईओ को हम पढ़ेंगे कि बेसिकली एसईओ होता क्या है। हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल के ऊपर फर्स्ट रैंक के ऊपर कैसे आ सकती है, हम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। इसके साथ साथ हम लोग यूआई एंड यूएक्स को पढ़ेंगे कि यूआई यूएक्स क्या होता है, हम उसको समझेंगे। सो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए। ठीक है, सो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और हम लोग जो है क्लास को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो कवर करेंगे वो है यूआई यूएक्स। अब यूआई यूएक्स होता क्या है? सबसे पहले तो यूआई स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस एंड यूएक्स स्टैंड्स फॉर यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और हम लोग नोटपैड ओपन कर लेते हैं। उसके अंदर जो है हम लोग एक एक चीजों को डिटेल में देखते हैं। ठीक है, सो मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है। ओके, हमारे पास वेबसाइट के अंदर दो चीजें होती हैं, यूआई एंड यूएक्स। यूआई स्टैंड फॉर यूजर इंटर यूजर इंटरफेस। ठीक है, और यूएक्स स्टैंड फॉर यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, यूजर यूआई स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस और यूएक्स स्टैंड्स फॉर यूजर एक्सपीरियंस। आपने देखा होगा कि आपके पास जो है, अब आप मार्केट में हो गए हैं, सो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं आपके पास जब आप ऑनलाइन कुछ सर्च कर रहे होंगे या कहीं ना कहीं जो है आप लोग कोई वर्क कर रहे होंगे, सो आपने देखा होगा कि आपके पास जो है यूआई यूएक्स का वर्ड आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा। सो यूआई स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस और यूएक्स जो है यूजर एक्सपीरियंस। अब यूआई को पहले समझते हैं, उसके बाद यूएक्स को समझेंगे। ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस को उसके बाद समझेंगे। अच्छा, ये दोनों चीजें आपको याद कर लेनी है कि आपसे कोई भी पूछे यूआई स्टैंड्स फॉर, आपको पता होना चाहिए यूजर इंटरफेस। आपसे पूछे कोई भी यूजर एक्सपीरियंस मतलब यूएक्स, तो आपको पता होना चाहिए कि वो यूएक्स स्टैंड्स फॉर यूजर एक्सपीरियंस। अब सबसे पहले हम समझते हैं यूजर इंटरफेस को। मैं आ जाता हूँ किसी भी वेबसाइट के ऊपर, लाइक मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ W3 स्कूल की वेबसाइट। ठीक है, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ W3 स्कूल। तो मेरे पास जो वेबसाइट आ रही है मैं इसको ओपन करता हूँ। अब मैंने इसको ओपन किया, मेरे सामने जो वेबसाइट का पूरा इंटरफेस है, इसको हम कहते हैं यूजर इंटरफेस। मतलब जिस पे यूजर आकर जो है क्लिक कर सकता है, यूजर आकर जो है लाइक पढ़ सकता है चीजों को, उसका कलर जो है चेंज कर सकता है, थीम चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ पे मैं आऊंगा, मैंने डार्क थीम कर ली, मैंने वाइट थीम कर ली, सो लाइट थीम कर ली मीन्स। सो मेरे पास जो है यहाँ पर क्या है कि ये सारा का सारा मेरा कहलाता है यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, कि मैं नीचे आ रहा हूँ तो मुझे क्या सॉरी यूजर इंटरफेस, मैं जब नीचे आ रहा हूँ सो मुझे जो है टेक्स्ट मिल रहा है, मैं इजीली टेक्स्ट को पढ़ पा रहा हूँ। फिर जो है मेरे पास बटन्स हैं जिसके अंदर होवर इफेक्ट्स वगैरह लगे हुए हैं। देखिए जैसे ही उसमें वो माउस लेके जा रहा हूँ तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जा रहा है। सो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है यूजर इंटरफेस। मतलब कि जब आप यूजर एक आपकी वेबसाइट पे आए तो उसको क्या चीज जो है वो नजर आनी चाहिए और कैसा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, उसको हम कहते हैं यूजर इंटरफेस। ठीक है, जिसको हम कहते हैं यूआई। यूआई हमारे पास जो है पूरी की पूरी एक वेबसाइट भी कही जा सकती है। लाइक यूआई मींस के विदाउट फंक्शनल हम लोग जो है यहाँ पर अब एक पूरी वेबसाइट बना रहे हैं। जैसे जैसे मिसाल के तौर पे मैंने बटन बना लिया, बट अब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं पा रहा हूँ। तो ये हमारे पास होता है पूरा यूजर इंटरफेस। ठीक है, यूजर इंटरफेस को अगर थोड़ा सा हम मजीद डिटेल में देखें तो कोई भी वेबसाइट हो, जैसा अगर मैं कोडिएटिव के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है, कोडिएटिव.com के ऊपर भी मैं अगर आता हूँ तो ये जैसे ही मैं इंटर कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने कोडिएटिव.com लिखा, वेबसाइट पे इंटर हुआ, सो मेरे पास जो पहली चीज आ रही है वो कहलाती है यूजर इंटरफेस। जैसे
मैं इजीली पढ़ पा रहा हूँ, वेलकम टू कोडिएटिव कोड योर ड्रीम्स, मैं इजीली पढ़ पा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सो इसका मतलब कि इस वेबसाइट का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है। ठीक है। इसी तरह W3 स्कूल की जो वेबसाइट है मैं इजीली पढ़ पा रहा हूँ, बड़ी बड़ी हेडिंग्स हैं, हमारे पास जो टेक्स्ट है वो इतना ज्यादा नहीं है कि मैं जो है पढ़ूँ नहीं, है मुझे जो है पढ़ने में प्रॉब्लम हो। इजीली हेडिंग्स के साथ पूरा काम किया गया है। तो ये हमारे पास कहलाता है यूजर इंटरफेस। ठीक है। यूजर इंटरफेस के अंदर हमारे पास कलर आ जाते हैं, हमारे पास जो है टेक्स्ट का फॉन्ट आ जाता है। फॉन्ट जैसे देखें, ये वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये किसी और फॉन्ट में है, ये कोड के फॉन्ट में, और ये वाला जो हमारे पास टेक्स्ट है ये किसी और फॉन्ट में लिखा गया है। फॉन्ट स्टाइल जो है वो अलग है। सो ये जितनी भी ये चीजें हैं, फॉन्ट स्टाइल हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, ये सारी की सारी आ जाती हैं यूजर इंटरफेस के अंदर। अब देखें ये कितने सारे इन्होंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं, ये सारे यूजर इंटरफेस के अंदर हैं। ठीक है। सो ये हमारे पास जो है होती है यूजर इंटरफेस, जिसका जो है हम लोग यूज करते हैं अपनी वेबसाइट को बेटर बनाने के लिए। इन सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी वेबसाइट को बनाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आता है यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है? यूजर एक्सपीरियंस जो है हमारे पास होता है कि अब एक यूजर आया, उसने मिसाल के तौर पे इस बटन के ऊपर क्लिक किया, तो बटन पे क्लिक करने के बाद कितने टाइम बाद जो है हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है। जैसे मैंने फॉरन HTML के ऊपर क्लिक किया, विद इन सेकेंड जो है मेरा HTML ओपन हो गया, HTML वाला जो पेज था वो ओपन हो गया। सो यहाँ पर जो है हमारे पास ये चीज होती है यूजर एक्सपीरियंस, कि यूजर को क्या एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है आपकी वेबसाइट के अंदर। अब अगर आपकी वेबसाइट जो है वो अच्छी नहीं होगी, लाइक आपकी वेबसाइट के अंदर बहुत ज्यादा लोडिंग होगी, तो यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहेगा, और देन वो दोबारा आपकी वेबसाइट पर कभी भी नहीं आएगा। सो हम जब भी अपनी वेबसाइट को बिल्ड करते हैं, हमेशा हम एक चीज का ख्याल रखते हैं कि यूजर को जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल लेते हैं, कि मैं जो है कोई पेमेंट की, मैंने जो है एक एग्जांपल लेते हैं कि हम जो है हमने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी, और उसके ऊपर जो है हम आए, और उस पे आने के बाद जो है हमने अपनी कोई ऐड टू कार्ट में कुछ सामान कर लिया, और मतलब कि कुछ आइटम्स कर लिए, देन हम जो है उसको पे नाउ पे क्लिक कर दिया। बट जैसे ही मैंने पे नाउ पे क्लिक किया, मुझे याद आया कि नहीं यार, मुझे एक चीज और ऐड करनी थी, तो मैं कैंसिल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ बट वो कैंसिल हो नहीं पा रहा है। सो ये क्या है, ये यूजर का एक्सपीरियंस खराब करता है। यूजर दोबारा आपकी वेबसाइट पे आके शॉपिंग करेगा ही नहीं, बोलेगा कि मैं जो है वो, मुझे एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिला। सो यहाँ पर जो है पूरी जो चीज आती है वो हमारे पास होती है यूजर एक्सपीरियंस। अच्छा, अब यूजर एक्सपीरियंस क्यों जरूरी होता है वेबसाइट के अंदर, हमें जो है जो इम्प्लीमेंट करना होता है? उसकी वजह यह है कि आपके पास जो वेबसाइट को शोकेस करता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर आकर कुछ लिखता हूँ, लाइक मैं कोडिंग लिखता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोडिंग लिखा, तो मेरे पास जो है वेबसाइट्स आई। अब देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स आई थी, स्पॉन्सर्स को हटा देते हैं, स्पॉन्सर्स के नीचे ही देखिए। अब सबसे पहली वेबसाइट जो है मेरे पास computerscience.org की कैसे आ रही है? अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इनके पास इनका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा होगा। लाइक इसके अंदर जो है देखें इजीली हम पढ़ पा रहे हैं, हेडिंग्स के साथ काम हुआ हुआ है। और क्या चीज़ है कि इनकी जो SEO है वो बहुत अच्छी है। SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी उसके ऊपर हम लोग आते हैं। पहले जो है हम अभी बात कर रहे हैं यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर। सो इनकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस जो है अच्छा रहा होगा, जिसकी वजह से बार बार यूजर इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते होंगे। ठीक है। तो इस वजह से जो है इनकी वेबसाइट रैंक कर रही है नंबर 1 के ऊपर। जैसे ही कोई भी कोडिंग सर्च कर रहा है तो उनकी जो वेबसाइट है वो रैंक कर रही है नंबर 1 के ऊपर। अच्छा, अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है SEO का। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ SEO। SEO स्टैंड्स फॉर, यहीं से कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट। SEO जो है हमारे पास स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO अगर मैं यहाँ पर लिखूँ भी, स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है हमारे पास, SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये होता क्या है? हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती क्या चीज़ है, और हम जो है इसका कहाँ पर यूज करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखिए आपकी वेबसाइट के अंदर आपने यूज किए हुए हैं, पूरी वेबसाइट बनाई हुई है, एक एक पेज बनाया हुआ है। एक काम करते हैं, एक हम पेज जो है बना भी लेते हैं जल्दी से। मैं आ जाता हूँ लोकल डी के अंदर, लोकल डिस्क डी के अंदर। देन यहाँ पर आकर मैं आ जाता हूँ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के अंदर, और यहाँ पर आकर एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है। फोल्डर का नाम हमारे पास क्या होगा? Class 07। और इसको जो है जल्दी से मैं ओपन विथ कोड कर लूंगा, राइट क्लिक करेंगे, देन ओपन विथ कोड मैंने यहाँ पर
कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर जल्दी से जो है हम अपनी एक फाइल बना लेंगे, इंडेक्स डॉट, एक सेकंड, इंडेक्स डॉट HTML के नाम से। ठीक है, जल्दी से अपनी बॉयलर प्लेट लगा लेंगे। और मेरे पास जो है एक यहाँ पर, लाइक यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं, कोडिंग वेबसाइट लिख देते हैं, कोडिंग लिख देते हैं। ठीक है, देन बॉडी के अंदर आकर मैं एक यहाँ पर जल्दी से हेडिंग लगा लेता हूँ। हेडिंग के अंदर जो है मैं लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए वेबसाइट। ठीक है, देन यहाँ पर आकर मैं पैराग्राफ टैग लगाता हूँ और मैं लॉरम 45 लिख लेता हूँ। ऑल्ट और जेड दबाऊंगा, इससे क्या होगा कि मेरा जो है जो स्क्रॉल बार आ रहा था, लेफ्ट एंड राइट वाला स्क्रॉल बार, वो हट जाएगा। ठीक है, और मेरा जो कोड है वो एक ही लाइन में आ जाएगा। अब अगर मैं इसको ओपन इन ब्राउजर कर लेता हूँ, जल्दी से यहाँ पर आऊंगा और इसको मैं ओपन ब्राउजर कर लेता हूँ, तो मेरी जो वेबसाइट है वो मेरी एक वेबसाइट बन चुकी है और मेरा एक ये वेब पेज है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में, एक तो हम वेबसाइट भी कह सकते हैं, दूसरा हम इसको कह सकते हैं वेब पेज। ये मेरा क्या है, ये मेरा जो है वेब पेज है। अब मैंने क्या किया, मैंने जो है अपना एक वेब पेज बना लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है इसको इसको क्रोम पे डिप्लॉय करना है। मिसाल के तौर पे अभी तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा कैसे डिप्लॉय करते हैं, बट इमेजिन करें आपने इसको जो है अपनी किसके नाम से, कोडिंग के नाम से, वेबसाइट को, जैसे हमारी वेबसाइट का नाम था कोडिंग, कोडिंग के नाम से जो है आपने अपनी वेबसाइट को गूगल के ऊपर डिप्लॉय कर दिया। बट जब आप कोडिंग सर्च कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही हैं, बट आपकी वेबसाइट नहीं आ रही। सो उसके लिए हमारे पास यूज होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है सर्च इंजन के थ्रू। सर्च इंजन कौन सा है, सर्च इंजन बेसिकली क्या है, सर्च इंजन आपके पास है ब्राउजर आपका क्रोम, गूगल। गूगल कोई भी चीज जो सर्च कर सके उसको हम कहते हैं सर्च इंजन। ठीक है, गूगल के ऊपर हम आके सर्चिंग करते हैं तो हम इसको कहते हैं सर्च इंजन। अब हमारे पास जो है जो गूगल है वो एक सर्च इंजन है। अब हमारी वेबसाइट जो है गूगल के ऊपर हमने डिप्लॉय की बट वो शो नहीं हो रही। सो उसके लिए हमारे पास यूज होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि हमारे पास जो है यूज करता है हमारी वेबसाइट के कंटेंट को। अगर आपकी वेबसाइट कंटेंट अच्छा है सो वो आपकी वेबसाइट जो है ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पर मैं आया, सो मेरे पास जो है सबसे पहले क्या आ रहा है, वेबसाइट का जो नेम है वो आ रहा है, computerscience.org, तो इसकी डोमेन है। बट जो नेम है वो कुछ इस तरह से, व्हाट इज कोडिंग एंड व्हाट इज इट यूज्ड फॉर। फिर हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। अब ये डिस्क्रिप्शन कैसे लगाते हैं, डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे पास पूरा कोड, ये जो चीजें आ रही है ना, ये इसको हम कहते हैं मेटा डेटा। क्या कहते हैं, मेटा डेटा। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हमारे पास इधर भी कुछ मेटा डेटा है। जैसे मेटा के अंदर हमने बताया हुआ है कि व्यू पोर्ट क्या होना चाहिए। व्यू पोर्ट मतलब कि हमारी वेबसाइट दिखनी कैसी चाहिए क्रोम के ऊपर, जैसे ये दिख रही है इस तरह। किस तरह की दिखनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट सबका सेम होता है, इसको हम चेंज जो है वो नहीं कर सकते। सो देन हमारे पास विड्थ आ रहा है कि भाई जिस भी विड्थ की डिवाइस उतना आना चाहिए और स्केल वगैरह इतना आना चाहिए। बट अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर लिखूं मेटा, सो मेरे पास जो है तीसरे नंबर के ऊपर मेटा डेस्क आ जाएगा। डेस्क क्या स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन। जैसे ही मैंने जो है इसको इंटर किया, सो मेरे पास जो है डिस्क्रिप्शन आ गया और कंटेंट आ गया। कंटेंट के अंदर मैं लिख देता हूँ दिस वेब पेज इज फॉर दी कोडिंग। ठीक है, सिंपल सी मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिख दी। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आपकी कहाँ पे शो होती है, ये आपकी शो होती है आपके ब्राउजर के ऊपर जब कोई भी आपकी वेबसाइट को सर्च करता है। ठीक है, सो सर्च इंजन के अंदर हमारे पास जब एक वेबसाइट का कंटेंट अच्छा होगा, जब उसका यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक करेगी नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास सर्च इंजन का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। अच्छा, इसको हम मजीद डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर सिमेंटिक एचटीएमएल को कवर करेंगे। सो उसके अंदर जो है हमारे पास बहुत बड़ा रोल आता है एसईओ का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो एक और न्यू चीज है वो है कि हम अपनी वेबसाइट को सारी डिवाइसेस के तौर के ऊपर बनाते हैं। जैसे हमारी वेबसाइट हमें नहीं पता कि भाई किस स्क्रीन साइज के ऊपर ओपन हो, वो हमारी वेबसाइट जो है मोबाइल के ऊपर भी ओपन होगी, वो हमारी लैपटॉप के ऊपर ओपन भी होगी, वो हमारे पास आईपैड के ऊपर भी ओपन होगी, वो हमारे पास एलईडी के ऊपर भी ओपन हो सकती है। ठीक है, सो हम अपनी वेबसाइट को ऐसे बनाते हैं कि वो जिस भी डिवाइस के ऊपर ओपन हो वो प्रॉपर तरीके से सारी चीजें उसको शो हो। सो उसको देखने के लिए कि हमारी वेबसाइट मोबाइल के ऊपर कैसी दिखेगी, हमारी वेबसाइट लैपटॉप के ऊपर कैसी दिखेगी,
हमारी वेबसाइट एक आईपैड के ऊपर कैसी दिखेगी या आईफोन पे कैसी दिखेगी। सो उसको करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल राइट क्लिक करना है अपने इस वेब पेज के ऊपर। जैसे कहीं पे भी आके आप राइट क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इंस्पेक्ट का, सबसे लास्ट ऑप्शन होगा। अगर शो नहीं हो रहा हो तो स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास इंस्पेक्ट का ऑप्शन शो हो जाएगा पेज सोर्स के नीचे। जैसे ही इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से जो है आपके पास आपका जो इंस्पेक्ट एलिमेंट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है इंस्पेक्ट एलिमेंट। इंस्पेक्ट का जो है हमारे पास टूल है, बेसिकली इंस्पेक्ट का टूल है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, और ये जो है हमारे पास बहुत यूजफुल होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है आपके पास एक ऑप्शन आता है, जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से जो है ये ओपन होगा। अब आपने क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर आपको एलिमेंट से पहले एक छोटा सा एक लैपटॉप सा बना हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, एक लैपटॉप सा बना हुआ आपको नजर आ रहा है। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपकी जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी कुछ इस तरह से। मतलब कि आप इसको बड़ा छोटा करके देख सकते हैं। देखिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो मुझे पता चल गया कि अगर इस साइज की मेरे वेबसाइट खुलेगी इस साइज की स्क्रीन के ऊपर तो मेरी वेबसाइट कैसी दिखेगी। फिर थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बड़ा करते हैं, तो मेरी वेबसाइट कैसी दिखेगी। ठीक है, इसको नीचे भी ले आते हैं, एक काम करते हैं, इस तरह से कर लेते हैं, इस तरह ज्यादा इजी रहेगा सबके लिए। ठीक है। अच्छा, अब मुझे जो है यहाँ पर देखना है कि मेरी वेबसाइट थोड़ी सी अगर आईपैड के ऊपर खुल रही है तो कैसे खुलेगी। ठीक है, फिर मेरे पास जो है अगर लैपटॉप पे खुल रही है तो कैसे खुलेगी, अगर मेरे पास एक एलईडी के ऊपर खुल रही है तो वो कैसी दिखेगी वेबसाइट। तो हम इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर जाके इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये देखें आपके पास ये आइकन आ रहा है एक छोटा सा एलिमेंट से पहले। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है आपके पास ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए मैंने जैसे ही ऊपर दोबारा क्लिक किया तो ये ठीक हो गया। अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा दोबारा से ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक और चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए हमारे पास डाउन एरो शो हो रहा है इस जगह पर। मेरे माउस को देखिएगा, डायमेंशन रिस्पॉन्सिव लिखा हुआ है। इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे पास जो है बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि आईफोन 14 प्रो मैक्स पे मेरी वेबसाइट कैसी दिखेगी। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो कुछ इस तरह से मेरी वेबसाइट जो है वो शो होगी आईफोन 14 प्रो मैक्स के ऊपर। मैं दोबारा क्लिक करूंगा, मेरे पास जो है एक्स आर के ऊपर कैसी शो होगी, मैं देख सकता हूँ कुछ इस तरह से शो होगी। अब अगर जो है मैं आईपैड के ऊपर आ जाता हूँ, आईपैड प्रो के ऊपर मेरे पास कैसी शो होगी, तो कुछ इस तरह से शो होगी। अगर मैं आईपैड एयर के ऊपर आ जाता हूँ तो कुछ इस तरह से शो होगी। तो हम यहाँ से जो है देख सकते हैं कि भाई हमारी जो वेबसाइट है वो अलग अलग स्क्रीन के ऊपर कैसे जो है वो शो होगी। अगर मैं यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी के ऊपर आ जाता हूँ तो कुछ इस तरह से जो है मेरी वेबसाइट शो होगी। ठीक है। सो इस तरह जो है हम कर सकते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि आप इंस्पेक्ट का जो आपने एलिमेंट खोला है वो दोबारा खोल सकते हैं। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। आपके पास कुछ इस तरह की वेबसाइट आ रही होगी, आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास लास्ट में ऑप्शन आ रहा होगा इंस्पेक्ट का। जैसे ही आप इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप लोगों के पास हो सकता है ये लेफ्ट में आ रहा हो कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से आ रहा हो तो इसको ठीक कर, इसको नीचे लेके आने के लिए आपने क्या करना है, ये मेरे माउस के ऊपर फोकस कीजिएगा। ये जो है हमारे पास जो थ्री डॉट्स हैं इस पर क्लिक करेंगे। देन इसको जो है आप लोग थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपको जो ये है कि नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ से आप इसको पकड़ के बड़ा छोटा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसको आप लोग नीचे कर लेंगे। अब आपको रिस्पॉन्सिवनेस खोलना है, सो यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा सेकंड ऑप्शन आ रहा होगा लैपटॉप का। लैपटॉप का एक आइकन बना हुआ है और साथ मोबाइल का आइकन है उसके साथ अटैच है। सो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे सो आपके पास जो है इस तरह से जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो ओपन हो जाएगी। अब आप अगर इसको रिस्पॉन्सिव रखेंगे, यहाँ पर आके रिस्पॉन्सिव रखेंगे, सो आप इसको बड़ा छोटा अपने हाथ से खुद ब खुद कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि बड़ी साइज पे और छोटी साइज से मेरी वेबसाइट कैसी दिखेगी। एक और चीज आपके पास यहाँ पर ये देखें कुछ इस तरह से आइकन्स आ रहे हैं, यहाँ पर ये ऑप्शंस आ रहे हैं ये सारे। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ सो ये मेरे पास जो है एक 4K स्क्रीन है कि एक 4K स्क्रीन जो बड़ी स्क्रीन होती है उसके ऊपर कैसी दिखेगी। फिर मेरे पास ये लैपटॉप की स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ सो मेरे पास जो है लैपटॉप की स्क्रीन पे कुछ इस तरह से दिखेगी। फिर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो लार्ज मोबाइल के ऊपर कुछ इस तरह से दिखेगी। अगर मैं मीडियम इसके और नीचे आता हूँ तो मीडियम मोबाइल पे कुछ इस तरह से दिखेगी, और स्मॉल मोबाइल पे कुछ इस तरह से मेरी वेबसाइट शो होगी। यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो टैबलेट के ऊपर देख सकता हूँ। सो यहाँ से जो है आप चीज़ों को कर सकते हैं। और देन अगर आपको जो है इसको चीज़ों को देखना है तो आप यहाँ से करके देख सकते हैं। अगर आप लार्ज इस पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल आपके पास लार्ज में जो है वो ओपन हो जाएगा कि एक फुल साइज स्क्रीन इस तरह की शो होगी।
ठीक है, सो यहाँ से जो है आप आकर अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, चीज़ों को चेक कर सकते हैं। सो ये जो है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसको हम आगे जाके यूज करने वाले हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने कोड के ऊपर वापस, और कुछ टैग्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास जो है एक टैग आता है जिसको हम कहते हैं, पहले मुझे यहाँ तक बताएं सबके जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं उनको क्लियर है, और जो यूट्यूब से देख रहे हैं वो मुझे बताएं कि आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर कुछ क्लियर नहीं है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जो है आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, ओके, सो सबको क्लियर है। अच्छा, अब हमारे पास जो है कुछ टैग्स आते हैं जिनको हमें पढ़ना होता है, जिनको हमें पढ़ना जरूरी है, और जो कि इंपॉर्टेंट टैग है। सबसे पहले हमारे पास यूज होता है एक मेन टैग। अब ये मेन टैग क्या करता है? मेन टैग जो है हमारे पास अपने अंदर, जैसे डिफ का काम है, इसी तरह हमारे पास मेन का जो है वो काम है कि भाई हमारे पास जो है मेन टैग है जिसके अंदर हम अपना पूरा कोड करते हैं। जैसे मेन के अंदर आते हैं, फिर हम अपना यहाँ पर एक सेक्शन का कोड, सेक्शन का टैग लगाते हैं, फिर सेक्शन के टैग के अंदर अपना पूरा इस तरह से काम करते हैं। अब ये सेक्शन का टैग क्या करता है? और मेन का टैग हमारे पास सिंपल डिफ की तरह है। जैसे डिफ हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर हम अपना कोई भी टैग्स हो गए, हमारे पास एट्रीब्यूट्स हो गए, हमारे पास कोड हो गया, हम उसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास HTML के अंदर एक होता है मेन टैग। ठीक है, मेन टैग क्या करता है? मेन टैग जो है हमारे पास चीजों को स्टोर करने के लिए काम आता है। हम मेन टैग के अंदर अपनी चीजों को स्टोर करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास एक टैग आता है सेक्शन टैग। ये सेक्शन टैग क्या है? सेक्शन टैग हमारे पास जो है हर सेक्शन के लिए अलग अलग लगता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर इस वेबसाइट पे आऊँ, W3 स्कूल की वेबसाइट पे आऊँ, और इसके मेन पेज पे ऊपर आ जाऊँ, तो देखिए मेरे पास एक सबसे पहला सेक्शन है हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन क्या होता है कि जब आप वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो जो पहला इंटरफेस यूजर को देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं हीरो सेक्शन। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी चीज हमें शो हो रही है वो हमारा हीरो सेक्शन है। ठीक है, फिर जब जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरे पास कौन सा सेक्शन आ गया? मेरे पास सेक्शन आ गया HTML का। ठीक है, फिर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरे पास सेक्शन आ गया CSS का। तो इस तरह हम अपने सारे सेक्शंस को अलग अलग रखते हैं। जैसे पहले मेरा सेक्शन है हीरो सेक्शन, देन मेरे पास जो है दूसरा सेक्शन होगा। दूसरा सेक्शन होगा कौन सा? दूसरा सेक्शन मिसाल के तौर पे हमारे पास हो गया फीचर्स का। ठीक है, फीचर्स का सेक्शन हो गया। देन मेरे पास एक और सेक्शन है जो हमारा हो गया लेटेस्ट से प्राइसिंग का सेक्शन हो गया। ठीक है, सो इस तरह जो है हम अपने पूरे अलग अलग सेक्शन का अलग अलग टैग्स के अंदर काम करते हैं। सो ये सेक्शन टैग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग जो है आगे आने वाली क्लासेस के अंदर कवर करेंगे, सॉरी इसको यूज करेंगे, और इसका जो है आप लोगों को यूज केस पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब जो है हमारे पास जो एक और टैग है वो है हमारे पास सिंपल, कोई भी टैग हो सकता है वो। लेटर से मैं अपने नाम का टैग बना लेता हूँ। ठीक है, मैं अपने नाम का टैग बना लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से अपना अपने नाम का टैग बना लेता हूँ। कैसे बनाऊंगा? मैं लिखूंगा नबील, देन कुछ इस तरह से मेरे पास ये मेरा टैग बन गया। अब ये टैग जो है हमारे पास कहाँ पर यूज होते हैं? सो कोई भी इस तरह का टैग जो कि आपको सजेशन में नहीं मिल रहा हो, या फिर जो है आपने नहीं पढ़ा हो, हमें उसको यूज नहीं करना। क्योंकि मैंने देखा था आप लोगों में किसी ने प्रैक्टिस की हुई थी और उन्होंने क्या टैग यूज किया हुआ था? उन्होंने टैग यूज किया हुआ था पिक का। ठीक है, पिक्चर नहीं, पिक का टैग यूज किया हुआ था। मैं इसको अगर कंट्रोल Z करूँ और इसको जो है हम कुछ इस तरह से रखें। ठीक है, सो ठीक है, सुनो ने क्या किया हुआ था, कुछ इस तरह से जो है एक टैग यूज किया हुआ था जो कि खुद बनाया हुआ है। सो HTML के अंदर जो है हम यूज तो कर सकते हैं, हमारा कोड भी चलेगा, बट ये रिकमेंडेड नहीं है, और हमें कोई भी इस तरह का टैग जो कि खुद बनाया गया हो वो यूज नहीं करना। ठीक है, सो ये जो है हमारा आज का पूरा टॉपिक था, और अब जो है हमारे पास HTML नेक्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगी, और फिर हम जो है अपनी CSS के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट वीक जो है हमारे पास HTML कंप्लीट हो जाएगी। HTML के अंदर मजीद कुछ चीज़ें हैं जिनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीक, और उसके बाद फिर हम जो है अपनी CSS को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो नेक्स्ट वीक जो है आप लोग कोई भी एक भी क्लास मिस नहीं किएगा। आज जो जो क्लास में नहीं है, जो रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं उनको, उनके लिए नेक्स्ट वीक की क्लासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने लाजमी क्लास को, लाजमी नेक्स्ट वीक की क्लास अटेंड किएगा।
अच्छा, अब जो आप लोगों का वीकली असाइनमेंट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं। देखें, अब आप लोग अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं। अच्छा, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो अभी क्लास में मौजूद हैं वो भी, और जो रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं वो भी। अच्छा, आप लोग अब अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी है उसको स्टार्ट कर चुके हैं, और इंशाल्लाह आज से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आप लोग जो है अपनी वेबसाइट्स बना रहे होंगे HTML एंड CSS का यूज करते हुए। फिर जब हम नेक्स्ट जेस को कवर करेंगे तो फिर आप लोग फुल स्टैक एप्लीकेशंस भी बनाएंगे। ठीक है। सो अब जो है यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो है सबसे पहले अपना एक लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बनाना है। जो आप लोग का असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोगों को लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बनाना है। लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन बेसिकली आप लोगों का एक, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर अपनी आईडी खोल के दिखाऊं, सो लिंक्डइन जो है आप लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों की फील्ड से रिलेटेड लोगों के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है। फील्ड से रिलेटेड लोगों के साथ कनेक्ट करता है, और आप जो है उन सब के साथ कनेक्ट हो सकते हैं जो कि आपकी फील्ड के साथ हैं। ठीक है। सो कुछ इस तरह से जो है आपकी वेबसाइट, सॉरी, आपकी जो है आईडी होगी लिंक्डइन के ऊपर, जैसे मेरी आईडी बनी हुई है। सो आप लोगों को भी जो है क्या करना है, अपनी आईडी बनानी है लिंक्डइन के ऊपर। और ये आप लोगों का टास्क है इस वीक का, आईडी बनानी है। आईडी बनाने के बाद आप लोगों को एक अच्छी से अपनी फोटो लगानी है। फोटो कोई ऐसी नहीं हो जिसमें जो है आप लोगों ने कोई स्टाइल बनाया हुआ, आप लोगों की फ्रंट जिसमें आप लोगों का पूरा फेस शो हो रहा हो, आप लोगों को वो लगानी है। पिक्चर ब्लर नहीं हो रही हो, आप लोगों का प्रॉपर फेस शो हो रहा हो। देन आप लोगों ने अपना बैनर बनाना है। बैनर देखें, जैसे मैंने यहाँ पर फुल स्टैक वेब डेवलपर के इससे बनाया हुआ है, जिसके अंदर जो है मैंने सारी चीजें लगाई हुई हैं। देन पीछे अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं, सो यहाँ पर सारी चीजें जो जो मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सब यहाँ पे शो हो रही हैं। तो ये आप लोगों ने अभी से स्टार्ट करना है, देन इसके ऊपर पोस्टिंग करना स्टार्ट करनी है। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट है आप लोगों का लिंक्डइन अकाउंट बनाना, अपनी आईडी की पिक्चर प्रोफाइल लगाना, बैनर बनाना। देन आप लोगों को एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, नीड रैपिड सिक्योरली विजन मोबाइल एप्स एंड वेब एप्लीकेशन। सो यहाँ पर जो है आप लोग जो जो अभी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में, और जो चीज़ें आप सीख रहे हैं, जैसे मैं पाइथन फास्ट एपीआई और क्लाउड अपलाइड जनरेटिव इंजीनियरिंग जो है मैं सीख रहा हूँ। सो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने जो है यहाँ पर एक इंगेजिंग साथ जो है अपना टाइटल दिया हुआ है, जिसकी वजह से मेरे पास जो है वो अच्छे खासे कनेक्शन, अभी भी देखें 13 इनविटेशन जो है मुझे आई हुई हैं, जो कि मेरे पास फॉल मिसाल के हमारे कनेक्शन हैं। ठीक है। सो इस पे क्या होता है कि आपको कनेक्शंस बनाने होते हैं। लिंक्डइन के ऊपर हम मजीद बातचीत करेंगे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर, बट अभी जो आप लोगों का असाइनमेंट है वो ये है, लिंक्डइन आईडी बनाना, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाना, बैनर बनाना, एक अच्छा सा टाइटल लिखना, और अपना फुल नेम, जैसे मैंने यहाँ पर अपना फुल नेम लिखा हुआ है, आप लोगों ने अपना फुल नेम लिखना है। फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आप लोगों के पास एक अबाउट सेक्शन जो है वो अबाउट का एक पेज आ जाता है, जिसके अंदर आपने जो है अपने गोल्स के बारे में बताना है, अपनी सर्विसेज के बारे में बताना है, आप लोगों ने अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बता सकते हैं क्लाइंट के अंदर। फिर जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप बता सकते हैं। फिर जो आप लोगों के पास जो है पोस्ट आ जाएंगी, वो सारी पोस्ट आ जाएंगी। फिर एक्सपीरियंस जो है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एजुकेशन आप लोगों ने जो भी अभी तक कर चुके हैं वो आप लोगों ने डालनी है। फिर स्किल्स के अंदर अभी आप लोग फिलहाल जो है HTML एंड CSS कर देगा। जैसे जैसे आप मजीद चीज़ों को सीखते जाएंगे, आप लोग जो है वो फिर आप लोगों की ऐड होती जाएंगी मजीद चीज़ें। तो कुछ इस तरह का आप लोगों का एक असाइनमेंट है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ पूरा असाइनमेंट। आप लोगों ने एक लिंक्डइन की आईडी बनानी है। लिंक्डइन के ऊपर आप लोगों ने सबसे पहले तो अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद अपनी एक आईडी बनाएंगे, जिसमें आप लोगों का काम होगा एक अच्छा सा इंगेजिंग बैनर बनाना। बैनर के लिए आप कैनवा यूज कर सकते हैं, फोटोशॉप यूज कर सकते हैं, या फिर मजीद AI का यूज कर सकते हैं, या टूल्स हैं इनका यूज कर सकते हैं। देन जो है आप लोगों को अपनी प्रोफाइल फोटो लगानी है, और जो है आप लोगों ने अपना एंगेजिंग टाइटल लिखना है। देन स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा, सो आपके पास जो है एक अबाउट का सेक्शन आ जाएगा। अबाउट के सेक्शन के अंदर आपने एंगेजिंग कोई अपनी जो है अपने बारे में बताना है, अपनी गोल्स के बारे में बताना है, अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताना है। फिर सर्विसेज के अंदर आप लोग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, AI के सर्विसेज, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और मजीद जो है आप सर्विसेज डाल सकते हैं। ठीक है। पोस्ट सेक्शन में भी आप रहने दीजिएगा। पोस्ट अभी आप लोगों को क्या करना है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक बताऊंगा। एक्सपीरियंसेस के अंदर भी अभी आप लोग कुछ भी नहीं लिखिएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस अभी तक आप लोगों के पास कुछ नहीं है। देन एजुकेशन के अंदर आप लोग ऐड करेंगे अपनी एजुकेशन, जो कि आप लोगों की जो है एजुकेशन अभी तक आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं कंप्लीट की, जैसे कोई यहाँ पर स्टूडेंट जो है अगर
एट नाइन क्लास में है या कोई हिफ्स है अभी 4 5 क्लास में है, तो एजुकेशन का जो सेक्शन है वो आप लोग खाली छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर जो है आप लोगों के पास लैंग्वेजेस है, लैंग्वेज में इंग्लिश और उर्दू आप लोग डाल सकते हैं। अगर कोई और लैंग्वेज भी आती है आप लोगों को तो वो भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का वीकली असाइनमेंट है जो कि आप लोगों को नेक्स्ट वीक तक, मतलब नेक्स्ट फ्राइडे तक जो है सबमिट कराना है। कहाँ पर? अपनी आईडी का लिंक शेयर करना है इस तरह से। और साथ ही साथ अपने टीम मेंबर, सबसे पहले तो जो है आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो। कनेक्ट करने से क्या होगा कि आपके जो है जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं वो आपकी प्रोफाइल तक पहुंचेंगे। और जितने भी जो है मेरी फील्ड से रिलेटेड, जैसे हम कंप्यूटर साइंस की फील्ड से रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट की फील्ड से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सारे क्या होंगे, वो सारे जो है वो आपस में कनेक्ट होंगे। सो कुछ इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा लिंक्डइन का जो प्रोसेस है वो होता है। आप लोग आहिस्ता आहिस्ता मजीद सीख जाएंगे लिंक्डइन के बारे में। बट अभी जो है आप लोगों का जो मेन काम है वो है लिंक्डइन की एक प्रोफाइल की आईडी बनाना, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को होमवर्क समझ में आ गया होगा जो वीकली असाइनमेंट है। और साथ साथ जो हमारी क्लास प्रैक्टिसेस हैं वो भी कंप्लीट करनी है। सबने जो जिसने अभी तक होमवर्क सबमिट नहीं कराया है वो होमवर्क सबमिट कराएगा अपना। और जिसने जो है आज वीकली असाइनमेंट मिल गया, सो नेक्स्ट वीक तक जो है नेक्स्ट फ्राइडे तक वीकली असाइनमेंट जो है वो सबमिट कराना होगा। ठीक है, सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक दफ़ा चैट में क्लियर लिख दें। क्लियर, ठीक है। ओके, सो हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट फ्राइडे नेक्स्ट वीक। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो आप याद रखिएगा वीकली असाइनमेंट आप लोगों ने कंप्लीट करना है, क्लास होमवर्क कंप्लीट करना है। ओके, ठीक है, सब कह रहे हैं क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीक अब मुलाकात होगी फ्राइडे वाले दिन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।